नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 वसंत रुचिरा भाग 1 का वकस्य प्रतिकारः इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। वकस्य प्रतिकारः इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको देख लीजिए इसको शुरू करने से पहले, ठीक है, नहीं तो बाद में देख लीजिए। अभ्यास है, जैसे इसमें प्रश्न नंबर 1 में है उच्चारणम कुरुता। मैं इन शब्दों को उच्चारण कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। यत्र, यदा, अपि, अहर्निशं, तत्र, तदा, अद्य, अधुना, कुत्र, कदा, श्वः, एव, अत्र, एकदा, ह्यः, कुतः, अन्यत्र च, प्रातः, सायं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 है मंजूषातः उचितम अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत। मंजूषा में उचित अव्यय पद दिए गए हैं, इनका चयन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो देखिए भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। ठीक है, तो भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, तो क्या होगा प्रातः, तो प्रातः भ्रमणम, प्रातः काल में भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। और सत्यम वद, तो सर्वदा हमेशा हमें सत्य बोलनी चाहिए, सर्वदा सत्यम वद। त्वं मातुलगृहं गमिष्यसि, अब कदा, तो त्वं यानी तुम, कदा कब, मातुलगृहं मामा के घर, गमिष्यसि फ्यूचर है, भविष्य में जाओगे, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसलिए कब हो जाएगा। ठीक है, तो दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहं तेन सह गच्छामि, तो दिनेशः विद्यालयं गच्छति ये एक वाक्य हुआ, तो दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि, ठीक है, भी, तो अहम अपि यानी मैं भी, तेन सह उसके साथ, गच्छामि जाता हूँ। ठीक है, और अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना यानी आजकल, आज के समय में क्या है, विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। तो अद्य आज रविवासरः अस्ति, आज रविवासर यानी संडे है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। जैसे श्रीगालस्य मित्रम कः आसीत्, श्रीगाल का मित्र कौन था बताइए, तो कः यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसके जगह पर हमको वकः लिख देना है। ठीक है, तो श्रीगालस्य मित्रम वकः आसीत्, ठीक है, ये उत्तर हो गया। तो श्रीगाल का मित्र वक था। स्थालीतः कः भोजनम अखादत, स्थाली से, स्थालीतः में पंचमी है इसलिए स्थाली से कः कौन, भोजनम अखादत, भोजनम न अखादत, किसने भोजन नहीं खाया। जो थाली से किसने भोजन नहीं खाया था, तो बका, इसका उत्तर भी बका होगा, तो क के जगह पर हम रख देंगे बका। तो स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत। अब अगला प्रश्न है बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत, तो किम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, यानी वक ने श्रीगाल के लिए भोजन में किम अयच्छत क्या दिया था, तो इसका उत्तर क्या होता है बोलिए, हाँ, क्षीरोदनम, है ना। तो वकः श्रीगालाय क्षीरोदनम, श्रीगालाय भोजने किम के जगह पर हम क्षीरोदनम रख देंगे, क्षीरोदनम अयच्छत। अब श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, तो यह कीदृशः यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, तो श्रीगाल का स्वभाव कीदृशः यानी कैसा, भवति होता है, तो कैसा होता है बोलिए, तो श्रीगालस्य स्वभावः, है ना, कुटिलः, तो श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। ओके, तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा श्रीगालस्य मित्रं बकः आसीत्, स्थालीतः वकः भोजनं न अखादत्, वकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्, और श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। ठीक है, अगला प्रश्न है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, पाठ से पदों का चयन कीजिए और नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनका विलोम पद हमें लिखना है। जैसे एक दिया है शत्रु, शत्रु का विलोम पद क्या होता है, मित्रम। वैसे ही सुखदम, सुखदम का विलोम क्या होगा बोलिए, क्या होता है, सुखदम का विलोम होता है दुखदम, है ना। और दुर्व्यवहार यानी सुव्यवहार। ठीक है, शत्रुता क्या होगा, मित्रता। और सायं प्रातः, अप्रसन्नः प्रसन्नः, असमर्थः समर्थ। ठीक है, तो इस तरह से सुखदम दुखदम
दुर्व्यवहारः सुव्यवहारः, शत्रुता मित्रता, सायं प्रातः, अप्रसन्नः प्रसन्नः, असमर्थः समर्थः। अगला प्रश्न देखिए, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयेत्। यहाँ एक कथा दी गई है, मंजूषा से सही पदों को चयन कीजिए और इस कथा की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मनोरथैः पिपासितः आदि शब्द दिए हैं, तो हम इसको कथा के माध्यम से पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एकदा एकः काकः, एकदा एक जो काक है वो क्या था, पिपासितः बहुत ज़्यादा प्यासा था। ठीक है, पिपासितः यानी प्यासा था, पिपासितः आसीत्, सः जलम पातुम, वह जल पीने के लिए, आप क्या हो सकता है मन में सोचिए, बोलिए, सः जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए यहाँ से वहाँ, इतस्ततः यानी यहाँ से वहाँ अभ्रमत घुमा। ठीक है, परम कुत्रापि कहीं पर भी जलम न प्राप्नोत, कहीं पर भी जल उसने प्राप्त नहीं किया। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंतिम में उसने एक घट यानी घड़ा, यहाँ देखो ये घड़ा है, तो एकम घटम अपश्यत, घट को देखा, घट में क्या है, स्वल्पम है ना, घटे स्वल्पम जलम आसीत, घट में बहुत कम जल था। अतः सह जलम पातुम, इसलिए वह जलम पातुम जल पीने के लिए असमर्थः अभवत, असमर्थ हुआ, है ना। तो सह एकम उपायम, उसने एकम उपायम अचिंतयत, एक उपाय सोचा, क्या सोचा, तो सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। अच्छा हाँ, तो सह उसने पाषाणस्य खंडानि यानी पाषाण अर्थात पत्थर के जो टुकड़े हैं खंड, घटे अक्षिपत, घट में डाला। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पाषाण के खंड, इसको उसने एक एक करके घट के अंदर डाल दिया। ठीक है, एवं क्रमेण घटस्य जलम, इसी क्रम से घट जो है उस घट में जो जल था वह ऊपरी है ना, ऊपरी आगच्छत, ऊपर आया। काकः जलम पीत्वा, काक ने जल पिया और जल पीने के बाद संतुष्टः अभवत, जल पीकर काक संतुष्ट हुआ। उसके बाद कहते हैं कि परिश्रमेण एव कार्याणि, परिश्रम के द्वारा ही है ना, परिश्रम के माध्यम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध्यन्ति यानी सफल होते हैं, पूरे होते हैं। न तो मनोरथ ही, मनोरथ का अर्थ होता है चाहने से, मन की इच्छा, केवल मन में इच्छा रखने से या इच्छा पालने से हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो काम है वो पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जिस प्रकार एक काक है, उसने घट को देखा, उससे पहले तो बहुत जगह पानी पीने के लिए घूमा, कहीं नहीं मिला, फिर एक घट देखा जिसमें बहुत कम पानी था, उसमें वो पानी नहीं पी सकता था, तो उसने एक उपाय सोचा कि पत्थर के टुकड़ों को अंदर डाल दें और पानी ऊपर आ जाएगा तो हम पी सकते हैं, तो उसने वही काम किया। ठीक है, तो इस तरह से हमें परिश्रम करके ही हम सफल हो सकते हैं। तो तत्सम शब्दान लिखा था, देखिए नीचे कुछ तत्सम शब्द दिए हैं, इनको लिखना है। जैसे सियार है ना, तो सियार को तत्श्रीगालः कहा जाता है, यह सियार का तत्सम शब्द है। और कौवा, कौवा को क्या बोलते हैं, बोलिए, कौवा को बोलते हैं काकः। मक्खी को मक्षिका है ना, और बंदर को वानरः, बगुला को बकः, चोंच को क्या बोलते हैं, चंचू, नाक को नासिका। ठीक है, तो इस तरह से हमने तत्सम जो शब्द हैं उनको लिख दिया है। तत्सम शब्द उनको बोलते हैं जो हिंदी और संस्कृत के समान शब्द होते हैं, जो संस्कृत से बनकर समान समान दिखते हैं पर संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर आए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे शियार श्रृगाल कुछ समान दिख रहा है, कौवा काक, इसमें क की समानता है। मक्षिका, मक्षिका से मक्खी बना हुआ है, और बानर से बंदर बना है, तो बगुला का तत्सम होगा बकः, चोंच का चंचू और नाक का नासिका। ठीक है, ओके, तो यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही बकस्य प्रतिकार यह जो पाठ का वीडियो है उसको देखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।